Subscribe to our channel by मेरा नाम सादिया है, सादिया खान। मैं इंटर पास हूँ। मेरे 2 भाई हैं जो अमेरिका में रहते हैं और दोनों ही मुझसे बड़े हैं। अम्मा को दोनों भाइयों की शादी की फिक्र लग गई थी, इसलिए हमारा नया घर बन रहा था। ठेकेदार असलम से मेरी पहली मुलाकात इसी हवाले से हुई थी। घर बन चुका था, रंगो रोगन का काम भी चल रहा था। ठेकेदार असलम हिसाब किताब देने आया था। देखें बीबी, अगर 1 रुपए की बेईमानी साबित हो गई ना तो आपके सामने अपने कंठपट्टी पे पिस्तौल रख के गोली मार लूंगा। नहीं, मेरा मतलब तो सिर्फ ये था कि आपने जो बजट मुझे पहले दिया था ये तो उससे डबल हो गया है। मैंने बजट दिया था, मगर उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी? पेट्रोल की कीमत से इस बजट का क्या ताल्लुक? गहरा ताल्लुक है। उस वक्त सीमेंट की बोरी सस्ती थी और आज सीमेंट की बोरी डबल है। अच्छा, आपके घर में जो मटेरियल यूज किया है ना मैंने, वो आप क्या आपके परपोते भी इस्तेमाल करेंगे। और केबिल मैंने सऊदी वाला डलवाया है। नहीं, मैं तो बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि बीबी, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मेरे लिए मेरा ईमान ही सब कुछ है। और जो भी हिसाब किताब था, रसीदें थी, मैंने आपके सामने रख दी हैं। बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा चलिए ये बताएं कि मजीद कितना देना है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा 8-10 लाख का नुकसान होगा बस। आप तो नाराज हो रहे हैं। आपने मुझ पे शक करके ना मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। नहीं, मैं तो बस आपसे। मैं बीकॉम हूँ और ये ठेकेदारी मेरा शौक है। मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता था, मेरा बाप मुझे सीए बनाना चाहता था। ये ठेकेदारी से मेरा इंजीनियर बनने का थोड़ा सा ख्वाब पूरा हो जाता है। अच्छा चलें, मैं आपको सॉरी कहती हूँ। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। हर्ट तो मैं हो गया हूँ, आपने मेरा दिल दुखाया है। इस लेन देन में मैं असलम की लच्छेदार बातों में फंस गई। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं बुरी तरह असलम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। हम पार्क और रेस्टोरेंट्स में भी मिलते थे। वो वैलेंटाइन डे था जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं जानती थी कि हमारी मोहब्बत ही रांझे की मोहब्बत की तरह नाकाम होगी, क्योंकि मैं पठान थी और वो पंजाबी। हम दोनों का मिलन मुकम्मल नहीं था। मैं उसकी मेहनत और मोहब्बत दोनों से मुतासिर थी। फिर हम दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला किया और कोर्ट मैरिज कर ली। असलम से शादी जहन्नुम की तरफ जाने का पहला रास्ता था।
सादिया, तुम समझ रही होगी कि मैं तुम्हें जन्नत से निकालकर ये जहन्नुम में ले आया हूं। नहीं, ये हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। हाँ, इस मामूली से कमरे को तुमने जन्नत बनाना है। औरत घर को जन्नत बनाती है। जी। तो मेरी जिंदगी में आ गई, बस यही मेरी जन्नत है और तुम मेरी हूर हो। असलम, पता नहीं मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। पता नहीं अम्मी की तबीयत। सादिया, आज से हम माजी के बगैर जिंदा रहेंगे, जीरो से जिंदगी का आगाज करेंगे और मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। हाँ। तुम अपने घर वालों को फोन करके सारी कहानी बता दो। कौन सी कहानी? अरे यही कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। नहीं असलम, मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। इंसान किसी के बारे में सोच निकलता क्या है, मैंने क्या सोचा था और हुआ क्या। मैं असलम को एक मेहनती और ईमानदार इंसान समझती थी, लेकिन वो तो एक नंबर का निकम्मा और हड़हराम इंसान था। उसने मुझसे शादी सिर्फ मेरे की थी ताकि वो मुझसे मेरे भाइयों के पैसे निकलवा सके। मेरे पास कोई और ऑप्शन ना था सिवाय इस ऑप्शन के कि मुझे असलम के साथ रहना है। मुझ पे हाथ भी उठाने लगा था। काम करने वाले मजदूरों तक का पैसा खा जाता था। असलम नशा करता था, चर्स, हीरोइन या शराब का नहीं, बल्कि बाजारी औरतों का नशा करता था। मैं अपने साथ जेवरात लाई थी। महीनों में ही सारे जेवरात बिक गए। अभी तो बदकिस्मती की शुरुआत हुई थी। असलम, मालिक मकान आया था तो 6 महीने का किराया लेने। तो साफ साफ कि अगर इस बार किराया नहीं दिया तो घर से निकाल देगा। पिछले 4 महीनों से यही कह रहे हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं जॉब कर लूं। अच्छा, तू अब जॉब करेगी? तुझे भी बाहर मजे करने हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद। पता है मुझे तू मेरी क्या मदद करना चाहती है। जानता हूँ जॉब करने वाली औरतों को, लेकिन सारी औरतें तो एक जैसी नहीं होती ना। अब तू मुझे समझाएगी? वैसे भी घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बकवास काट दूंगा। हाँ, जबान काटने के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? जबान चलाती है। मेरा नाम असलम है, असलम ठेकेदार।
सियाने कहते हैं कि औरत अपना नसीब लेकर। जब से मैंने सादिया से शादी की थी, मेरे घर में बदकिस्मती आ गई थी। काम धंधा ठप हो गया था, 6 महीनों का किराया चढ़ गया था, फाके पे फाके शुरू हो गए थे। मकान ने घर से निकाल दिया था। और नया मकान लेने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं कुछ पैसे उधार लेने के लिए सईद भाई के पास गया। सईद भाई मेरे बड़े भाई के बचपन के दोस्त थे और बिजनेसमैन थे। बेटा, काम धंधा करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। यूं हाथ पैर रख के बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सईद भाई, मैं लौटा दूंगा। इससे पहले भी 2-3 बार तुम लौटा चुके हो। सईद भाई, मुझे आप अपने पास अकाउंटेंट रख लें। देख असलम, मैंने तुझे पहले भी काम पे रखा था और अब तुझे पता है कारोबार बिल्कुल नहीं है। ऊपर से ये पर्चियां आ जाती हैं, पता नहीं इनको कैसे पता चलता है कि बंदे को कितना प्रॉफिट हुआ है। मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। 10,000 रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी बोले। तू ऐसा कर, मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाने और उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी ले ले। क्यों? कोई मसला? हाँ, उस दिन के हादसे के बाद मैं डर सा गया हूं। सईद भाई, हाँ, मैं आपके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप। तुम छोड़ दो, रहने दो। जब तक कि मैं अपने बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप नहीं दूंगा, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा। और सॉरी, तुम एक काम करो कि जाके कैशियर से 10,000 रुपये ले लो, मैं उसे फोन कर देता हूँ। सईद भाई, मुझे आप अपने पास छोटा मोटा काम दे दें। अच्छा, कल तुम ऑफिस आ जाना। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। मैं सही लगा था, लेकिन वो मुझ पे एतबार नहीं करते थे। मैं उनके छोटे मोटे काम कर दिया करता था, उसके एवज वो मुझे 2-4 हज़ार पकड़ा देते थे। 3-4 महीनों में मैंने अच्छी तरह सईद भाई को समझ लिया और फिर मैंने रातों रात अमीर बनने का फैसला किया। सादिया, जी। तुम्हारे मोबाइल में एक नई सिम डाली है। एक बंदे का नंबर मिला रहा हूं, उससे बात करनी है। क्या बात करना है? सबर तो कर, बता रहा हूं, सुन।
देख उसको ऑन करना। समझ में आ गई सारी स्टोरी? मैं क्या लगा रखा है? जैसा कहा वैसा। नहीं असलम, ये ठीक नहीं है। अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी और क्या। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। तू अच्छी तरह जानती है तूने वैसा नहीं किया जैसे मैं कह रहा हूं, तो तुझे अंदाजा नहीं है कि तेरे साथ क्या होगा। मुझसे नहीं होगा ये। सलाख गरम करके तेरी जबान जला दूंगा, सारी जिंदगी नहीं बोल सकेगी। नहीं असलम, प्लीज प्लीज देखो, मैं ये नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा ये, तुम समझने की कोशिश करो। बात है तेरे पास, सोच ले। सुबह तुझे कॉल करनी है। मैं जानती थी इनकार मेरे लिए कितना अजियतनाक हो सकता है। उस रात मैं सोई नहीं। मैं जो करने आज तक किसी औरत ने नहीं किया होगा, वो भी अपने शौहर के कहने पर। हेलो हेलो, फवाद और जवाद बेटों का जी। ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं ना? जी, आप कौन? बहुत प्यार करता है तू अपने बच्चों से, है ना? 50,000 रुपए महीने की फीस अदा करता है। बच्चे आपके पास हैं? अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये बता कि तू अपने बच्चों की मैयत उठाना चाहता है या नहीं? नहीं। शाबाश, मेरा नंबर अब तुम्हारे पास आ चुका है। इस नंबर पर 1 लाख रुपए मनी ट्रांसफर करो। तफसील मैं 10 मिनट के अंदर अंदर भेज रही हूँ। देखिए बीबी, मेरा ख्याल है तू एक समझदार आदमी है और मेरी बात भी समझ में आ गई होगी। अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तोहफे में तेरे बच्चों की लाश ही मिलेगी। सईद की कॉल है। जी सईद भाई। असलम यार, जल्दी से मेरे घर पे आ जा। मेरी तबीयत जरा खराब है, बच्चों को स्कूल से लेके आना है। प्लीज जल्दी आ जा यार। सईद भाई, तबीयत खराब है, आप परेशान मत हो, मैं अभी प्लीज। जी जी आ रहा हूँ। मैंने बहुत सोच विचार के बाद एक मंसूबा बनाया और सादिया ने बढ़ के काम किया। इस काम के लिए मैंने कामरान का NIC इस्तेमाल किया। कामरान कभी मेरे पास मजदूरी किया करता था। उसके NIC पर मैंने नई सिम खरीदी। इस सिम से सादिया ने सईद से बात की। एड्रेस के मुताबिक लांडी से पैसा लेना था। हम रातों रात अमीर हो जाते, हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। दूसरी तरफ सईद भाई ने मुझे फ़ोन किया। मैं फ़ौरन चला गया क्योंकि सईद भाई मेरी हेल्प करते थे। सईद भाई,
अभी बच्चों की छुट्टी में टाइम है और ठीक नहीं लग रही। अगर आप कहें तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं असलम, मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे आप कुछ घबराए घबराए से लग रहा है। क्या बात? मुझे कोई धमकियां दे रहा है बच्चों के हवाले से। कौन? असलम आवाज तो औरत की है और 1 लाख रुपए डिमांड कर रही है मुझसे। अरे सईद भाई, एक मामूली सी कॉल से आप परेशान हो गए? हो सकता है किसी ने मजाक किया हो आपसे। पहले मैं भी ये समझा था, लेकिन कोई इस तरह का मजाक मुझसे क्यों करेगा असलम? सईद भाई, बच्चों का मामला है। अगर मैं कहूँ मत दें और आपने नहीं दिया तो सारा मलबा मेरे पे आ जाएगा, और अगर मैं कहूँ कि दे दे, ये फैसला करना आपका काम है। असलम मेरे पास 50,000 और मैं ये पैसे इस NIC और इस नंबर पे भेजना चाहता हूँ। असलम मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना अगर, तो मैं मर जाऊंगा असलम। अरे आप हौसला रखें, हौसला रखें, अपनी तबीयत संभालें। चले? उसके बाद हम दोनों एक दुकान पर गए। सईद भाई ने मेरे सामने 50,000 भेज दिए। फिर हमने बच्चों को स्कूल से पिक किया। छोड़ने के बाद मैं उनकी गाड़ी से लांडी गया, कामरान का NIC दिखाकर रकम ली और घर आ गया। सईद भाई एक बहुत शरीफ और कमजोर दिल आदमी है और बच्चे उनकी कमजोरी। 1 लाख की जगह 50,000 का मतलब था हमारी नाकामी। मैंने दोबारा सादिया से फोन करवाया। हेलो, मजाक करता है हमसे? 50,000 रुपए भिजवाता है। तुझे 1 लाख रुपए कहे थे। देखिए मेरे पास सिर्फ 50 ही थे। बाकी के पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं वो क्या अपने बच्चों की कब्र में डालेगा? देखिए मेरे पास जो भी था मैंने आपको दे दिया। मेरे पास ये। अब तुझे तेरे बच्चों के टुकड़े ही मिलेंगे, वो भी पूरी बात। वेरी गुड। अब निकालेगा पैसे। सईद भाई ने मुझे बुलाया, थाने गए रिपोर्ट लिखवाने। सही साहब, पहली कॉल आते ही आपको रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। एक तो आप लोग पुलिस के साथ ताबून नहीं करते हैं, ऊपर से शिकायतें करते हैं। सर उन लोगों ने मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी की रिपोर्ट लिखवाने की बजाय आपने 50,000 रुपए दे दिए। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? सर सिम किसी कामरान अहमद के नाम की है। NIC जिस पर पैसे भेजे अहमद की है। कामरान अहमद का एड्रेस? लांडी का एड्रेस है सर। समझ, शाम तक कामरान अहमद को लॉकअप के पीछे देखना चाहता हूँ। सर मैंने लांडी थाने से रब्ता किया है। नहीं, सादा लिबास में हम दोनों खुद जाएंगे। सर इस कामरान अहमद के नाम से कोई 6 सिमें मुख्तलिफ नेटवर्क की निकली हुई हैं। ठीक है, चल। आपका पुत्र है? हाँ मेरा पुत्र है। मैंने ना धूमधाम से उसकी शादी करनी है, उसके लिए मैंने दुल्हन भी देख ली है। किधर गया कामरान? इधर ही गया है, शॉपिंग करने के लिए गया है ना। किधर गया शॉपिंग करने? तुम दोनों लड़की वाले हो ना? ये कौन है? मैं इमरान हूँ, कामरान का छोटा भाई। तू उन्हें वो नया जोड़ा नहीं दिखाया जो तूने कामरान की शादी में पहनना है? जा जल्दी जा, जा सुस्ती ना कर, जा लागे इनको दिखाना। अम्मा का दिमाग थोड़ा हिल गया है। सबका दिमाग ठीक कर देंगे। कामरान तो पिछले साल एक्सीडेंट में फौत हो गया था। क्या? भाई की शादी होने वाली थी, जब से ही अम्मा की दिमागी हालत थोड़ी खराब है।
इसका मतलब है मुजरिम के पीछे कोई शातिर दिमाग काम कर रहा है। कामरान का ओरिजिनल पता नहीं सर। आई एम सॉरी, आप लोगों को जहमत दी। पुत्र, कामरान की शादी में तुम दोनों जरूर आना। हेलो। तुझे मना किया था ना होशियार बनने के लिए, और तू ढेर होशियार बन गया। जी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का अंजाम जानता है ना? जी मुझसे गलती हो गई। कल सुबह 10 बजे तक बाकी के 50,000 रुपए भिजवा देना, वरना अपने बच्चों की लाश भी शनाख्त नहीं कर पाएगा, समझा? जी भेज दूंगा। तफसील भेज रही हूँ। बड़ा सियाना बनता है, अकल और पैसा एक साथ नहीं होता। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। सर ये लीजिए, गुलशन इकबाल से पैसे लेकर गए, पूरी तफसील है। शॉप का एड्रेस है? यस सर। चलो फिर चलते हैं। सर मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, बस आप पुलिस पर एतमाद करें। जी सर। चलो। असलम ने जैसे करने को कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। पहले असलम लांडी से पैसे ले, फिर उसके बाद उसने गुलशन इकबाल से पैसे उठाए। अब हम दोनों गए थे। असलम बहुत खुश था। 2-3 महीने हम इस एक ऐश कर सकते थे। अभी कुछ देर पहले इस नंबर पे आपने किसी को 50,000 रुपए दिए। जी सर। कामरान अहमद का शनाख्ती कार्ड है आपके पास? सर फोटो कॉपी मिल जाएगी आपको। कौन कैश लेकर गया है, कुछ पता है? जी साहब, पुराना गाहक है मेरा। ये सामने बिल्डिंग में रंग रोगन का ठेका है उसके पास। रंग और रोगन का ठेका मतलब? ठेकेदार है साहब। एक मिनट, 6 महीने पहले उसने अपनी माँ को 2000 भेजे थे। असलम ठेकेदार नाम है उसका। आप जानते हैं असलम ठेकेदार को? जी वो मेरा छोटा भाई है। एड्रेस मालूम है? वो जेल रोड के आसपास कहीं रहता है। आपका छोटा भाई है और आपको छोटे भाइयों की तरह है, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है। कौन? सर 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 क्या क्या किया मैंने? क्या यही असलम? सर मैंने क्या किया है सर? क्या किया है तूने? बताता हूँ अभी। सच भाई आप बताइए ना, आपने जब भी मुझे बुलाया मैं आया ना। बताइए ना आप। कामरान अहमद को जानता है? कामरान अहमद वो तो मर गया सर। किधर है वो तेरी माँ? क्या करता था? देखो जरा इसकी माँ को। अच्छा, तो तू है वो जालिम औरत जो बच्चों के टुकड़े टुकड़े करना। तेरी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए। अगर मेरे इख्तियार में होता तो तुझे ऐसी सजा दिलवाता कि सारी जिंदगी याद करती। ले चलो इसे।
असलम से कोर्ट मैरिज करके मैंने जो गलती की थी, उससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। भत्ताखोरी के लिए जो मैं कॉल्स किया करती थी, वो इसी गलती की वजह से थी। एसएचओ साहब ने ठीक, अगर मेरी अपनी कोई औलाद होती तो पता चलता कि किसी बच्चे को जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देने का मतलब क्या होता है। मुझे जो सजा मिलेगी वो मैं कबूल कर लूंगी, लेकिन मैं असलम को फांसी के तख्ते पर देखना चाहती हूँ।